दोस्तों नोमेड लोकेश 99 के एक और नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय महाकाल यानी कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। और घूमते घूमते मैं जो यहाँ की गलियों के जो फेमस टेस्ट है वहाँ तक आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में मैं आपको लेकर आया हूँ आज भोला गुरु एंड सन्स पर। पूरा सैकड़ा यानी कि शतक मार चुकी है यह दुकान, यानी कि आज से करीब 2 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और भोला गुरु ने इसकी स्थापना की थी। यदि आप ट्रेडिशनल खाने में बिलीव करते हो, पूरियाँ आपको पसंद हो, भोला गुरु एंड सन्स तक जरूर आइए। यहाँ पर आपको देसी घी की पूरियाँ मिलेंगी। उनकी जो थाली होती है उसमें 5 पूरियाँ होती है और 2 तरह की सब्जी और साथ ही रायता होता है। 120 रुपये इसकी कीमत होती है। और यदि आप एक्स्ट्रा पूरी चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा कास्ट देनी होती है। दोस्तों ये भोला गुरु एंड सन्स की वो पूरियाँ हैं जो देसी घी में तली जाती हैं। जब मैं अपने रतलाम टूर पे था तब मैंने आपको मिश्री लाल चुन्नीमल यादव की देसी घी की कचौरियाँ खिलवाई थी, लेकिन ये उज्जैन है और यहाँ पर आपको देसी घी की पूरियाँ मिलने वाली है। और दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल पूरी वाली थाली के अलावा यदि आप यहाँ की मिठाइयाँ भी टेस्ट करिए। उज्जैन चूँकि मालवा का एक पार्ट और मालवा के बारे में ऐसा फेमस है कि जो मालवा का टेस्ट होता है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में अनबीटेबल है। इस तरह का टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ की भी आप ट्रेडिशनल मिठाइयाँ टेस्ट करिए। और अभी जब मैंने इनके संचालक अजय जी पांडे से बात की तो उनका कहना था कि इनके यहाँ का जो मक्खन बड़ा होता है वो बेहद फेमस है, वो बेहद टेस्टी होता है। तो यदि आप यहाँ पर आएँ तो पूरी वाली थाली तो खाइए और साथ ही यदि स्वीट डिश के रूप में आप मक्खन बड़ा भी ज़रूर टेस्ट करिए। तो दोस्तों ये है वो भोला गुरु एंड सन्स का फेमस मक्खन बड़ा। ठीक है, देसी घी में बनता है। हाँ, देसी घी में बनता है और बेहद खोसरा होता है। जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो इसका स्वाद आपको अलग ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये भोला गुरु एंड सन्स की ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं। स्पेशल यहाँ पर आम का कलाकंद भी होता है। इन सब चीज़ों की भी उज्जैन में खासी डिमांड रहती है। आज के टाइम में पूरियों को थोड़ा सा कम पसंद किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भोला गुरु एंड सन्स की ख्याति कुछ इस तरह से है कि यहाँ हर कोई ये जो पूरी सब्जी वाली थाली है खाने के लिए आता है। और दोस्तों यदि इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सराफा बाज़ार में आता है, जो कि गोपाल मंदिर के नज़दीक होता है। यदि आप जो जैसे कहें कि बस स्टैंड, जो पुराना बस स्टैंड है देवास गेट कहलाता है, और देवास गेट के पास में इंदौर गेट वाला जो रास्ता होता है, वहाँ से यदि आगे बढ़ के आप यदि कंठाल चौराहा तक आते हैं तो आप कंठाल चौराहे से फिर यदि उधर से आ रहे हैं तो आपको लेफ़्ट लेना होगा और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप भोला गुरु एंड सन्स तक पहुँच जाएंगे। आज चूँकि उज्जैन में सुबह से बारिश हो चुकी है और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 12 सवा 12 बज रहे हैं, इस वजह से आपको यहाँ रश कम दिखाई दे रहा है। लेकिन अमूमन यह पूरी तरह से भरा होता है। और जब से महाकाल लोक बन चुका है तब से उज्जैन में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दोस्तों आप यहाँ मूंग का हलवा, मालपुआ और मालवा की ट्रेडिशनल जो बूंदी होती है, जैसे नुक्ती भी कहते हैं, वो भी आपको यहाँ मिलेंगी। दोस्तों धीरे धीरे रश बढ़ना चालू हो गया। चूँकि बारिश ज़्यादा थी उस वजह से उज्जैन भी थोड़ा स्लो मोशन में मूव कर रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से उमड़ने लगती है, मंदिरों में भी और खाने पीने के दोस्तों भोला गुरु एंड सन्स की ये जो पूरी वाली थाली है ये मेरे सामने आ चुकी है। लेकिन चूँकि मुझे दिन भर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का टेस्ट करवाना है तो मेरे लिए ये मुश्किल है कि मैं पूरी थाली को खा लूँ, जिससे मैंने इसमें 3 पूरियों को हटवा दिया है। सिर्फ यहाँ पर मेरे पास 2 पूरियाँ हैं और क्योंकि मीठा मुझे पसंद है तो मैंने एक जो मक्खन बड़ा है यहाँ का फेमस जो फ्लैगशिप ब्रांड है उसे बुलवा लिया है। देखिए ट्राई करके कि किस तरह का टेस्ट फिलहाल यहाँ मुझे मिलता है। तो दोस्तों ये गर्मा गर्म पूरियाँ मेरे सामने हैं। आज यहाँ बारिश हो चुकी है और मौसम अच्छा हो चुका है, तो जब बारिश होती है तो पूरियों के या फिर पराठों के या फिर जो भुजिया होता है उसका खाने का मज़ा ही अलग होता है। देसी घी नाम का नहीं है, वास्तव में देसी घी की पूरियाँ हैं और उसका टेस्ट भी आपको प्रॉपर मिलेगा। दोस्तों यदि आप पूरा खाना ना भी खाना चाहें तो जिस तरह से पूरी भाजी का एक जो ट्रेंड होता है उस तरह से पूरी भाजी के रूप में भी इसे खा सकते हैं। ये मॉर्निंग स्नैक्स के रूप में आपका काम कर जाएगा, ब्रेकफास्ट के रूप में काम कर जाएगा। पूरा खाने के रूप में से ना भी लें तो भी आपका काम चलेगा। दोस्तों यहाँ पर आलू की जो एक सब्जी होती है वो तो फिक्स होती है, लेकिन जो दूसरी सब्जी होती है वो बदलती जाती है। आज कद्दू की सब्जी थी और आलू की सब्जी से ज़्यादा कद्दू की सब्जी लगी। बुधवार और इतवार को मेथी दाना मिलता है।
दोस्तों थाली तो कंप्लीट हो गई थी, हालांकि मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया था। अब ये जो मक्खन बड़ा है यहाँ का फेमस फ्लैगशिप है कहते हैं इसका, इसको टेस्ट कर लिया जाए कि ये क्या है। दोस्तों इसकी मिठास संतुलित है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। साथ ही चूँकि प्योर देसी घी में है तो उसका भी अपना एक अलग ही मज़ा है। देखिए ये टेस्ट आ रहा है, साथ ही ये दूसरा है देसी घी की होने की वजह से इसमें एक अलग ही दूसरा पानी खाने में आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। दोस्तों जब गरम बना था और घी से लग रहे मुझे खाने में ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इससे ज़्यादा ले लिया। और दूसरा इतना है कि ये पूरी तरह से मेरी प्लेट में टिका चुका है। दोस्तों फिलहाल नोमेड लोकेश 99 के इस एपिसोड पर एंड भोला गुरु एंड तंज पर इतना ही। चलिए आगे आपको लेकर चलता हूँ कहाँ कुछ और जाके मिल सकता है उज्जैन में।